सो यो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। बड़े समय बाद आपसे मिलना हो रहा है। थोड़ा अजीब भी लग रहा है, बट हाँ, फाइनली राजस्थान के ब्लॉग सब कंप्लीट हो चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे कि भाई तुम्हारे बाल वाल, तो भाई हाँ, मतलब बाल वाल कटा लिए तुम्हारे भाई ने और अब बढ़िया लग रहा है। मतलब हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए, मतलब स्टाइलिंग में और फैशन में, कैसा भी रहो। बट हाँ, उस चीज़ से अगर हट के बोलूँ तो राजस्थान व्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई नो बहुत ज़्यादा समय लगा दिया मैंने। एक ही रीज़न था इतना समय लगाने का, क्योंकि मैं थोड़े से कामों में ज़्यादा फंस गया था। अगर काम भी अगर मैं बताऊँ तो घर के कामों में फंस चुका था। क्या बात कर रहा है, घर के काम तो कोई भी कर सकता है भाई, घर के काम कोई भी कर सकता है। पर घर के कामों में इसका ये मतलब नहीं होता कि भाई घर के कामों में झाड़ू पोछा लगाना रहता है। भाई लिटरली झाड़ू पोछा तो वैसे हम लगाते ही है, पर मतलब ये चीज़ है कि घर का एक स्केलेटन बना हुआ था। एक चीज़ से आप ये मानिए कि घर का एक स्केलेटन बना हुआ था और उसमें सब चीज़ें करनी थी, मतलब पेंटिंग और जो भी एसेसरीज को जो भी आपको लग रही है एज़ पर योर नीड, वो सब कराना है। तो इसके चक्कर में और थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन भी करवाने थे। जो चीज़ यहाँ पे सही नहीं लग रही उसको तोड़वाना है, फिर इसको ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ बनवाना है। तो ये सब झमेलों में बहुत ज़्यादा फंस गया था। तो फाइनली फिर भी वो सारे काम ख़त्म हो गए हैं और भगवान की कृपा रही कि सारे काम बिना रुके होते गए। बट हाँ, मतलब सारे काम हो चुके हैं। बट मैंने, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि तुमने एक साल लगा दिया पूरा, मतलब 9 व्लॉग अपलोड करने में, हालांकि 10 है, पर हाँ अगर एक के बाद अगर देखूँ तो 9 व्लॉग अपलोड करने में एक साल लगा देते हो तुम, तो तुम आगे कैसे कंसिस्टेंस रहोगे। मेरा कोई व्लॉगिंग में ऐसा कुछ फोकस नहीं था कि मेरे को व्लॉगर या व्लॉगिंग करनी थी। एक्चुअली इंटरेस्ट भी कुछ इस तरीके से जगह था कि एक्चुअली हम जब राजस्थान जा रहे थे तो मैंने बस, मेरे पास जो गोप्रो रखा है वो बस मैंने ऐसे ही रख लिया था। मैंने सोचा कि कभी क्या पता वहाँ पे कभी काम पड़ जाए, गाड़ी खाली जा रही हूँ भी, तो गोप्रो रख लिया और एक आईपैड था मेरा, वो आईपैड भी रख लिया। मैंने क्या पता कभी काम पड़ जाएगा तो रख लेते हैं, क्या भरोसा क्या काम पड़ जाएगा। तो हाँ, मतलब मेरा कोई व्लॉगिंग का कुछ ऐसा पक्का नहीं था कि मेरे को व्लॉगिंग करनी है। मेरा ये था कि कर लेते हैं ऐसी, चलो ठीक है जा। तो रास्ते में मेरे को ना ऐसी सोच पड़ी कि चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने बस ऐसे, आप पहला ब्लॉग अगर देखो तो मैं बस फॉग की बात कर रहा हूँ। बस अगर मेरी पर्टिकुलर वीडियो से जो आवाज़ गई है, जो बाद में वॉइस ओवर दिया, वो तो ठीक है। वो तो मैंने ब्लॉग को थोड़ा सा इंगेजमेंट, थोड़ा सा उसको बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए उसमें वॉइस ओवर दिया था। बट हाँ, अगर मैंने उस वीडियो के अंदर ही अगर बोलूँ तो मैंने बहुत कम बोला है। बस एक फॉग के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर हम यहाँ रुके नाश्ता कर रहे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट चाय पी रहे, बस दैट्स इट। वो उतनी सी पार्ट में ब्लॉग ख़त्म हो गया था। बट हाँ, मैंने थोड़ा सा उसको बड़ा बताया और मैंने रास्ते में बस ऐसी वीडियो बनाते बनाते जा रहा था। बट जब मैंने अगले दिन जब मैं उठा ना मेरे फ्रेंड के यहाँ, अगले दिन जब मैं उठा वीडियो देखी, तब वो 3 वीडियो देख के ना मैं मोटिवेट हो गया एकदम से कि यार भाई, मतलब एकदम से अंदर से ना आग जलने लग गई ब्लॉगिंग वाली कि भाई मतलब कर तो सकते हैं, इतना कोई मुश्किल वाला टास्क नहीं है। तो हाँ, ये चीज़, इसके चक्कर में मैंने फिर स्टार्ट किया। मतलब पहले दिन तो, जिस दिन जा रहे थे उस दिन तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि भाई व्लॉगिंग व्लॉगिंग तो मेरे से ना हो पाए। अपने मतलब पासंग भी नहीं लगे तो भाई क्यों कर रहे हैं अपन, जिस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है अपने को करने में। अपन का इंटरेस्ट, मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरा इंटरेस्ट था गाड़ी रिव्यू करना, मतलब ड्राइव इम्प्रेशन ये सब देना। इसलिए मैंने गोप्रो बाय किया था कि मैं एक पीओवी व्लॉग दे सकूं किसी को भी। तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार था, कैमरे के पीछे रह के। मैं कभी कैमरे के आगे आके, मेरी मतलब वो नहीं रहता था कि कैमरे के आगे आके बोलूँ मैं। बट जब मैंने उस अपने व्लॉग्स को देखा ना, तब मेरे को थोड़ा लगा कि यार भाई कर तो सकते हैं, इतना कुछ मुश्किल टास्क नहीं है। मतलब थोड़ा है, जब स्टार्टिंग कर रहे थे थोड़े बहुत रीटेक करने पड़े, बट हाँ एक बार थोड़ा सा एकदम वो फ्लो जनरेट हो गया ना तो दिक्कत हुई नहीं। तो बेसिकली अगर बात करी जाए तो ये मेरा पहला चैनल नहीं है। इससे पहले मेरा एक और चैनल है, फ्यूल इंथुसियास्टिक चैनल। उसकी चैनल की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपको राइड इम्प्रेशन और ड्राइव इम्प्रेशन में इंटरेस्टेड हो। तो मेरा पहला चैनल वही था और मेरा फोकस भी वही था और मेरा इंटरेस्टेड भी वही चैनल था, मतलब मेरे को इंटरेस्ट उसमें था। पर व्लॉगिंग में इंटरेस्ट जग गया तो इसलिए मैंने फिर व्लॉगिंग का भी रख लिया। बट हाँ, अब एक दिक्कत है कि अब मेरे को दोनों चैनल साथ में लेके चलना है। आर के ब्लॉग को लेके साथ में चलना है और एक फुली इंथुसियास्टिक वाले चैनल को भी साथ में लेके चलना है। बट हाँ,
कर लेंगे भाई, मेहनत क्या है, डबल मेहनत ही तो करनी पड़ेगी, दोनों को साथ में ग्रो करेंगे तो कर लेंगे भाई। क्योंकि एक जगह मेरा घर के काम थे और एक जगह मेरे कॉलेज का, मतलब कॉलेज भी साथ में फॉलो अप करना था और सब चक्करों में बहुत ज़्यादा फंस गया था। बट हाँ, फाइनली अब मैं दोनों ज़मीलों से थोड़ा सा फ्री हो चुका हूँ। मतलब इससे तो पूरा फ्री हो गया हूँ, इससे थोड़ा फ्री होना बाकी, बट हाँ फ्री हो चुका हूँ मैं। तो अब व्लॉग में मैं कंसिस्टेंस ला सकता हूँ बड़े आराम से। और क्योंकि मैं बस एक ही दिन का इंतज़ार करता था कि भाई जिस दिन मेरे सारे व्लॉग अपलोड हो जाएंगे उस दिन से मैं अपना नया कंटेंट स्टार्ट कर दूंगा। एक्चुअली मेरे फ्रेंड लोगों ने भी मेरे को सजेशन दिया था कि भाई तुम्हारे घर के काम करवा रहे हो तो तुम इस चीज़ का भी व्लॉग बना सकते हो। बट वो कहते हैं ना कि यार भाई थाली में जितना पहले खाना रहे भाई बहुत घटिया एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, माफ़ करना। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि मतलब थाली में जितना हो उसके मतलब पहले उतना खा लो, उसके बाद फिर कुछ और मंगाओ कि भाई मतलब पहले जितना है उतना खा लो, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ है और इसके चक्कर में मैंने कहा पहले अपन राजस्थान व्लॉग्स के ऊपर फोकस करते हैं। टाइम जैसे जैसे मिलते जाता था वैसे वैसे मैं उसको एडिट करते जाता था। पर हाँ थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाता था क्योंकि भाई कॉलेज के साथ भी मेरे को फॉलोअप रखना पड़ता था, काम जो घर के चल रहे उनके साथ भी फॉलोअप रखना पड़ता था। और प्लस ऐसा भी नहीं कि मैं अपने घर में रह के सारे काम कर रहा था। मेरा एक फ्रेंड है वो इंदौर में रहता था तो उसके यहाँ रहता था मैं, और उसके यहाँ से मेरे यहाँ तक आने तक क्या डिस्टेंस जो है अराउंड 20 किलोमीटर तक का है। तो डेली मेरा 20 जाना 20 आना तो 40 किलोमीटर तो ये होता है। और प्लस यहाँ आने के बाद भी ऐसा नहीं रहता कि भाई तुम्हारे से इतना ही हुआ है कि भाई तुमको मिस्त्री को ये लग रहा है, मिस्त्री को वो लग रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए वो चाहिए। तो भाई पूरे मतलब लगभग मेरी डेली की रनिंग 60 से 70 के आसपास थी। मैंने कभी कैलकुलेट नहीं करी कि कितने किलोमीटर्स मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका, बट हाँ इतना पता था कि मेरी स्कूटी मतलब 20,000 चली हुई थी और मैंने करीबन शायद 26,000 27,000 तक चला दी थी। तो हाँ ये सब चक्करों में मैं भयंकर फंसा हुआ था। बट हाँ फाइनली सारे काम ख़त्म हो गए। बहुत माथा कच्ची करनी पड़ी मिस्त्री के साथ क्योंकि बहुत सारा नालायक था, बहुत दिमाग ख़राब करके रख दिया। मतलब काम धाम करे नहीं, पेमेंट पहले चाहिए उसको भाई बहुत ख़राब सीन थे। पर हाँ ठीक है, फिर भी काम ख़त्म हो तो गए कम से कम जैसे भी था। और जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन आ ही गया कि चलो एक दिन शांति वाला चाहिए था, और वो शांति वाला दिन आ गया कि चलो भाई सारे काम ख़त्म हो गए अब शांति भी है। फिर मेरा कॉलेज के साथ मेरा मतलब फॉलो बहुत ज़्यादा बनने, मतलब मेरे कॉलेज वाले भी एक तो ऐसे थे इतने साले, उनके लिए दिमाग ख़राब हो रहा है कि गाड़ी हमेशा पहले गियर से चालू होती है, वो साले तीसरे गियर से चालू करने की कोशिश करते डायरेक्ट। और मैंने वहाँ पे जब एडमिशन लिया था मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि यार भाई मैं ना साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो कृपया करके थोड़ा आभार हमारे ऊपर रखना कि हमको थोड़ा अच्छे से समझाना, और अगर हमको ना समझ आए तो हम पे गुस्सा मत आना, हमको ज़रा अच्छे से समझा देना। पर उनने उस टाइम पे जब फीस लेनी तब तो उन्हें बोला हाँ 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 ठीक है हाँ हाँ ठीक है ओके ओके। अरे बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। इतना मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने माइंड ऐसा मैनिपुलेट कर दिया कि हाँ एकदम भरोसा हो गया कि अच्छा कॉलेज है, मतलब बढ़िया लग रहा है। मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, मैं नहीं चाहता कि फोकट बदनाम ही करूँ, प्रमोशन भी नहीं लूँगा कि सारा कोई प्रमोट होके चले जाए उनके पास कि अरे तुम्हारा बड़ा कॉलेज है ऐसा वैसा। बट हाँ पर्सनली अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं बोल दूँगा भाई मत जाओ। पर वो अगर कॉलेज की बात बताऊँ तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी गियर बदले थे। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में तो इनने ऐसा कर दिया था कि मतलब मैं बीबीए नहीं पढ़ते हुए जैसे आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे इनने चीज़ें ला ला के खड़ी कर दी कि मेरे को समझ ही नहीं पड़ रहा था कि भाई हो क्या रहा है। बट पता नहीं, ठीक है पहला सेमेस्टर जैसे तैसे निकाल लिया। जो सेकंड सेमेस्टर की बात आई तो इन्हें सेकंड सेमेस्टर में बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया। इस बार उन्हें मतलब गाड़ी एकदम न्यूट्रल रखी, ना चालू कर रहे ना कहीं कर रहे। मतलब एक तो उस कॉलेज में ना भाई एक तो इवेंट बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं। हाँ आई नो कॉलेज में इवेंट होने चाहिए, थोड़ा सा ग्रोथ होनी चाहिए कि हाँ चलो मेंटल ग्रोथ और इन सबके हिसाब से। पर यार इतना इतना थोड़ा ना करना चाहिए भाई। मतलब इतने कहीं पढ़ाई लिखाई तो करवाओ, तुम कम से कम कुछ तो पढ़ाओ। अब इनने मतलब मैं बताऊँ सेकंड सेमेस्टर जब चालू हुआ था ना, इन्हें लिटरली कुछ नहीं पढ़ाया था। 3 महीने होने मतलब शायद 2 महीने के आसपास हो गया, तीसरे महीने मैंने स्टार्ट किया था कि चलो अब पढ़ाना शुरू करना है। और आई एम बी लाइक कि भाई तुमने पढ़ाया क्या अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया था भाई उन्हें, जैसे तैसे बस पढ़ा के आखिरी महीने मतलब इसी महीने को हमको सारे यूनिट क्लियर करनी है, इंटरनल भी चाहिए, असाइनमेंट भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, सब कुछ सब चीज़। अब इधर तो कोर्स बचा हुआ, ठीक है, मतलब इधर एक पोर्शन पर अगर रखूँ कोर्स को, तो कोर्स तो वैसे इतना था, तो कोर्स को भी करना था, असाइनमेंट भी करवाने थे,
प्लस प्रेजेंटेशन जो थे इनके वो भी करवाने थे, फिर फाइनल एग्ज़ाम भी करवानी थी, और इंटरनल एग्ज़ाम के जो पार्ट्स है वो भी करवाने थे। तो इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी, एक तो पता था कि भाई कोर्स में से कुछ ना कुछ छूटने वाला है, तो वही हुआ आखिरी में, किसी के 2 यूनिट छूट रहे, किसी के 1 यूनिट छूट रही, फिर बोल रहे कि भाई खुद ही कर लो। भाई क्या करवा रहे हो भाई, क्यों करवा रहे हो फिर? ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। मैं तो छोड़, मतलब दिमाग वो हो चुका था, फ्यूज हो चुका था कि भाई नहीं हो पाएगा इनके साथ ऐसे फॉलो अप रखेंगे। मतलब पहले सेमेस्टर में तो फिर भी ठीक है, पहले हाँ थोड़ा अलग बात है कि यार भाई थोड़े टीचर के साथ झगड़े अलग हुए थे, क्योंकि एक टीचर थे जो कि थोड़े पता नहीं क्या पर्सनल खुन्नस खा के बैठे हुए थे। मतलब लिटरली भाई, मैं अगर मतलब किसी की बात सुन रहा हूँ और मेरे से हाथ से अगर पेन गिर गए टेबल के नीचे, तो उस बात के लिए मैं क्लास के बाहर जाऊँ। और स्पेशली अगर वो बताऊँ तो आप सोच रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, वो प्राइवेट कॉलेज है। ये सब झमेले के चक्कर में, मतलब पेन गिरने के चक्कर में यहाँ से वहाँ, मतलब जाने में मगर अगर चाल में वैसे मैं लोफर पहन के जाता था, अगर आपको बताऊँ तो मैं कॉलेज में फॉर्मल पहन के जाता था, तो अगर मैं चलते चलते टक 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 जो आवाज़ आती है, अगर वो आ रही तो उसके लिए भी नहीं तुम मिसबिहेव कर रहे हो, तो भाई मतलब लिटरली मैं पागलों के साथ फंस चुका था भाई, लिटरली पागलों के साथ फंस चुका था। इसलिए फिर पहला सेमेस्टर तो जैसे जैसे निकाल लिया, बट हाँ दूसरा सेमेस्टर में मैं इनको समझ गया था कि भाई इनसे कुछ नहीं होना जाना है। आई डोंट थिंक सो कि यार भाई बीबीए के लिए, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में मैं जब मेरा वो जो सब्जेक्ट दिखे मेरे को जो, तो आई डोंट थिंक सो कि यार भाई मतलब हिंदी और ईवीएस जैसे सब्जेक्ट कुछ रहते हैं, मतलब मायने हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, मतलब बट मुझे जहाँ तक पर्सनली लगता है कि हिंदी कोई आके तुमसे नहीं पूछना था भाई कि तुम्हारे कौन से कवि थे, तो और उस कवि ने कौन से दोहे में कौन सा क्या बोला, भाई अलग ही है भाई। और कायदे से अगर वो ऐसी फोकट की चीज़ें पढ़ा रहे, इससे अच्छा भगवत गीता जाके पढ़ा दो कम से कम भाई, वही लाके पढ़ा देते कम से कम बच्चे जो वहाँ पे भटके हुए हैं, जिनको भाई मतलब वहाँ के बच्चे भी भाई एंटिक, भाई बहुत एंटिक, इतने एंटिक कि क्या बोलूँ। मतलब एक छोटी सी बात के लिए भी लड़ा जाएगा, पर्दा हिल गया, तेने पर्दा कैसे हिला रहा, कोई इंसान ऐसे हेड डाउन करके जो नहीं करते बच्चे ऐसे लेटे रहते, अगर ज़्यादा डर लग गया, जरा मुंह से गाली निकल गई, बस लड़ाई झगड़े। भाई वो इतनी छोटी सी फुद्दू बातों से के लिए लड़ा जाते थे, तो मैं तो इसलिए उन सब के चक्करों में ना, वहाँ मैं अगर ज़्यादा समय रहता पागल हो जाता भाई, लिटरली बोलता मैं पागल हो जाता। तो फाइनली मैंने भी उस सब चीज़ों को भी हटा दिया है अपनी ज़िंदगी से, तो मेरे घर के काम भी हट चुके हैं, मेरे कॉलेज के भी सब झमेले हट चुके हैं, तो अब मैं कंसिस्टेंस रह सकता हूँ अपने ब्लॉग्स के लिए। और इसलिए मैंने थोड़ी सी अपनी रामायण सुनाई और अपने थोड़े से रोने बताए। मेरा रोना इसलिए गाना ज़रूरी था क्योंकि उनके रोने गाने चक्कर में मेरे को रोना गाना, मतलब मेरे को रोना आ जाता था कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन से पाप किए थे और कौन से मैंने दुष्कर्म किए जिसका ये भुगतान करना पड़ रहा है। बट हाँ एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट वॉज फन, मतलब मज़ा तो था, भले उस टाइम का थोड़ा स्ट्रगल था कि हाँ भाई कैसे करेंगे। मतलब मैं 20 किलोमीटर जब आता था डेली, मतलब मैं 9:30 बजे वहाँ से निकल जाता था मेरे फ्रेंड के यहाँ से, और मैं आराम से आते आते 10:30 पौने 11 बज जाती थी आते आते ही। तो मतलब जब काम में आता था तब काम शुरू होता था, फिर लंच टाइम होता था, मतलब उनका भी लंच टाइम अलग होता था, मेरा लंच टाइम अलग होता था। वो खाना खाते थे अपना घर का लाया, मैं तो यहाँ मेरा घर भी नहीं था इधर, मतलब मम्मी थी नहीं, मम्मी तो जाबा रहते, तो मेरे को बाहर खाना खाने जाना पड़ता था। तो भाई मैं लिटरली सोचता था कि भाई ये दिन कब ख़त्म होएंगे कि मैं एक दिन चैन से अपने घर में एकदम शांति से पड़ा रहूँगा। बट हाँ मैं उम्मीद करता था कि ऐसा तो है नहीं कि भाई ये हमेशा काम चलने हैं, बट हाँ एक दिन ना एक दिन तो ये ख़त्म होने हैं। तो फाइनली ये काम ख़त्म हो गए थे 3 महीने के अंदर मिस्त्री का, फिर 2 महीने का अलग काम था, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या काम हुए थे इस घर में। और फिलहाल मैं उसी घर में हूँ, बट हाँ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसी घर के जो जो काम करवाए थे उसी के बारे में बताऊँगा। तो आई होप कि आपको मैं सब चीज़ क्लियर समझा पाया होगा कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था और मैं किन कामों में फंसा हुआ था और क्या क्या वजह थी कि जिसके चक्कर में मैं भयंकर एक टोर्नेडो के अंदर था, जिस टोर्नेडो से मैं बाहर नहीं निकल सकता था। बट हाँ फाइनली अब वो टोर्नेडो जा चुका है, तो मैं अब एक जगह फोकस कर सकता हूँ। तो हाँ मतलब अब बढ़िया है, सब सिस्टम सही साथ चल रहा है। अब आई होप मैंने आपको सब चीज़ बता दी होगी और सब चीज़ क्लियर समझा दी होगी। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सावधान रहे, अपनों का ध्यान रखें और अपनों का ख्याल भी रखिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।